अब लोग कह रहे हैं दिल्ली तलब कर लिया गया हूँ, मैं आपके सामने कार्यक्रम में हूँ, तो इससे अंदाजा लगा लिया हमारे मित्र कितने प्यार से मेरे को सम्मान दे रहे हैं। तो क्या मानते हैं सर, आखिर है क्या भर्ती घोटाला? लगातार आरोप आप पे भी लग गए हैं, कुंजवाल जी पे भी लग रहे हैं, तो आखिर है क्या विधानसभा का पूरा भर्ती घोटाला? देखिए, मैंने वैसे तो बहुत पहले स्पष्ट कर दिया था, जब जब विधानसभा को आवश्यकता रहती है, विधानसभा को कैसे संचालित करना है, विधानसभा के तमाम कार्य को संचालन कराना है, तो उसके लिए जब भी मैन पावर की आवश्यकता पड़ती है तो उसको हम लोग कुछ टाइम के लिए रखते हैं। उसी आधार पे ये कोई पहली बार हुआ ऐसा नहीं है। तो आप देखिए, जब से विधानसभा गठित हुई तब से लेकर अभी तक विभिन्न तरह से विभिन्न माध्यमों से मीन्स अध्यक्ष के माननीय अध्यक्षों के माध्यम से रखे गए, वही परंपरा मैंने निभाई है। और साथ में मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस प्रकार से एक चर्चा, जिसको मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से जानी चाहिए, 21 साल में पहली बार विधानसभा के अंदर 8000 के लगभग बच्चों ने अप्लाई किया, उनके लिए हमने 32 लोगों की विज्ञप्ति जारी की और उसके अगेंस्ट एग्जाम हुआ। उस एग्जाम की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से अपनाई गई। वही जैसे कैमरा वैमरा वो सारी चीज़ जो भी एग्जाम में होता है, सभी सेंटर्स पहले स्थापित किए गए और वो एग्जाम हुआ। किसी कारण से कोई व्यक्ति उसमें, शायद जो मुझे जानकारी में आ रहा है कि हाईकोर्ट चला गया, इसलिए वो रिजल्ट अभी लंबित है। लेकिन उस पर फोकस ना करके अब आप, जैसा आपने खुद ने कहा कि आज मुझे तलब कर लिया गया है, मुझे किसी की बात ही नहीं थी और मैं आपके सामने यहाँ खड़ा हूँ। सुबह डोवेला पहला कार्यक्रम, ऋषिकेश में 2-3 कार्यक्रम, फिर उसके बाद देहरादून मेरी मीटिंग विधानसभा के अंदर। जब मैं विधानसभा के अंदर में अनेकों मेरे पत्रकार साथियों के फोन आए कि आपको दिल्ली तलब कर लिया गया, मैंने भाई मैं तो विधानसभा में बैठा पर सर पूरे भर्ती वाले में अभी मैं मसूरी में आपके सामने खड़ा हूँ। इस टाइम रात के 10:30 बज रहे हैं। मैं अपना जो मेरे दायरे हैं, जो मेरे काम करने का जो पूर्व नियोजित कार्य है, वो सब निपटा रहा हूँ। कल भी मैं यहीं रहने वाला, मुझे ऐसा लगता है कल ही मुझे एक बार को लग रहा है मैं कल जाऊंगा, तो मुझे 2 तारीख की जो मेरी मीटिंग होने वाली है और वो पूरे देश भर के भारतीय जनता पार्टी शासित मुख्यमंत्रियों की बैठक होनी है। मेरे उत्तराखंड से मैं धन्यवाद कर रहा हूँ अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने मुझे नामित किया और पहले ही नामित किया था। पहले मुझे 1 तारीख को जाना था, मैं कल चला जाता हूँ, फिर ये हल्ला होगा कि साहब तलब कर लिए चले गए, इसलिए मैं परसों ही जाऊंगा। ये भी मैं आपको अभी पहले सर, पर परिवारवाद की तो बात आ रही है ना कि अपने खास लोगों को कहीं ना कहीं नौकरी दे दी गई है, इसमें आपके पुत्र का भी नाम आ रहा है, कुंजवाल जी के कई रिश्तेदारों का नाम आ रहा है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, कोई साबित कर दे कि मैंने अपने पुत्र को लगाया, तो जो सजा मुझे दे मैं स्वीकार करूँ। माननीय कुंजवाल साहब ने लगाया, वो उनका विवेक था, मैं उसके बारे में टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने पुत्र को नहीं लगाया। विषय आपके सामने। सर, एक और सवाल, 75,000 करोड़ सर 75,000 करोड़ की कर्जे की आपने बात करी और आज मुख्यमंत्री ने नए जिले की घोषणा की भी बात कर दी, तो क्या मानते हैं कर्जों में बन पाएगा क्या जिले? और अगर ये कर्जे हुए हैं तो इसके पीछे कारण किसको मानते हैं? हरीश रावत कहते हैं कि 44,000 करोड़ का कर्जा उनके समय में था और आज भाजपा के शासन में 75,000 करोड़। ऐसा हरीश राव जी क्या कह दें, क्या भाषा बोल दें, इतने बड़े नेता से हम अपेक्षा नहीं करते हैं। कभी वो किस प्रकार का, कभी किस प्रकार का वो बयान देते हैं, मैं उनके बारे में टिप्पणी नहीं करूँगा। मेरे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उत्तराखंड के क्या पूरे देश के बड़े नेता हैं, उसके बारे में मुझे कहना नहीं है। लेकिन जो सच्चाई मैंने इसलिए बताई कि जब मेरे सामने, जब भी मैं कहीं जाता हूँ, एक विषय आता है कि आप ये दीजिए, तो कम से कम मैं भी अपेक्षा करूँगा भी हमारे ऊपर जिस प्रकार से आज, क्योंकि हम सब उत्तराखंडवासी हैं, आज ठीक है, आज मैं वित्त मंत्री हूँ, तो मुझे भी अपनी बात, सरकार की बात जनता के बीच में बतानी पड़ेगी। मैंने अपेक्षा की है कैसे मेरे इस उत्तराखंड का जो राजस्व वो बढ़े, उस परिप्रेक्ष्य में मैंने ये बात कही। और माना मुख्यमंत्री जी ने 4 जिले की घोषणा, या जितनी भी मुझे अभी, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं, आप ही बता रहे हैं कि है, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के की होगी। और जो भी घोषणा होती है, अब ये भी है कि जो भी घोषणा होती है उसे हम करते हैं। अब उसके लिए हम और राजस्व बढ़ाने का, या जिस प्रकार से हमारे पास जो भी हमारे पास संसाधन होंगे करेंगे। मुख्यमंत्री जी कोई छोटी, जब भी आज तक इनकी जो घोषणाएं हुई है, उन्होंने उसको भी इंप्लीमेंट, मतलब उन्होंने पूरा करने का काम किया, इसमें पूरा करेंगे। सर, राज्य आंदोलन हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये 25 वर्ष, यानी कि जब हमारे स्थापना के 25 वर्ष होंगे 2025 में, तब तक हम बहुत कुछ कर सकेंगे, कर पाएंगे, करने का उसमें प्रयास कर रहे हैं।